दो साधु जंगल से गुजर रहे थे। एक गुरु था, दूसरा शिष्य। एक बुजुर्ग था, दूसरा युवा। बूढ़े साधु ने अपने कंधे पर एक झोली टांग रखी थी। कोई वजनी चीज लटकी हुई मालूम पड़ रही थी। बीहड़ रास्ता था और दूर तक कोई भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। उस बूढ़े साधु ने अपने शिष्य से पूछा कि बेटे, जंगल में कोई डर तो नहीं है? अपने गुरु की बात सुन उस युवा सन्यासी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज तक उसके गुरु ने इस तरह का प्रश्न उससे कभी नहीं किया था। दोनों गुरु शिष्य अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। रात और गहरी होने लगती है और सन्नाटा और ज़्यादा छाने लगता है। गुरु दोबारा से अपने शिष्य से पूछता है, बेटे, कोई डर तो नहीं है ना? शिष्य चौंकता है और कहता है कि डर कैसा और किस बात का डर? हम सन्यासी हैं, भला हमें कैसा डर? शिष्य की बात सुन गुरु ने ठीक ही कहा। हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक कुआं मिलता है। शिष्य कुएं से पानी निकालता है और अपने गुरु को दे देता है। गुरु अपने शिष्य को अपने झोले दे देता है और पानी पीने लगता है। शिष्य को शक तो पहले से ही था कि इस झोले में कुछ ना कुछ जरूर है, क्योंकि अकारण ही भय पैदा होना संभव नहीं है। जैसे ही शिष्य अपने गुरु के झोले में हाथ डालता है, वह देखता है कि उसमें एक सोने की ईंट है। ईंट को देखते ही शिष्य समझ जाता है कि भय का कारण यही सोने की ईंट है। वह उस ईंट को झोले से निकालता है और फेंक देता है और उसकी जगह उतने ही वजन का एक पत्थर रख देता है। गुरु ने पानी पिया और अपना झोला वापस अपने कंधे पर टांग लिया। वजन का एहसास हुआ, इसीलिए गुरु को लगा कि इसमें सोने की ईंट रखी हुई है। इसके बाद गुरु और शिष्य दोनों ही मार्ग में आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे चलने के बाद गुरु को सैनिकों के घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था मानो सैनिक उनकी तरफ आ रहे हैं। गुरु घबरा कर अपने शिष्य से पूछता है कि यहाँ कोई भय तो नहीं है, कोई डर तो नहीं है ना? आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि डर को मैं पीछे ही फेंक आया हूँ। गुरु घबराया और अपने झोले में देख लिया तो वहाँ पर सोने की ईंट नहीं थी, बल्कि उसकी जगह पर उसी तरह का एक पत्थर रखा हुआ था। लेकिन इतने टाइम से वह पत्थर भी भय का कारण बना हुआ था। वह बूढ़ा गुरु हंसकर कहने लगा कि ये तो हद हो गई। इतनी देर से मैं इस पत्थर को ढो रहा था और यह मुझे लगातार भय भी दे रहा था। गुरु अपने शिष्य से कहता है कि तुमने ठीक कहा कि तुमने भय को पीछे ही छोड़ दिया, पर पागल तुमने यह मुझे पहले ही क्यों नहीं बता दिया? मैं इतनी देर तक इस पत्थर के कारण भयभीत रहा। इतनी देर का भय बिल्कुल व्यर्थ था। शिष्य अपने गुरु से कहता है कि यदि ठीक से समझें तो जो पहले भी भय था वह भी व्यर्थ था। वजन यह भी है और वजन वह भी था। यह पत्थर दिखाई पड़ता है और वह सोना दिखाई पड़ता था। यदि आप भी इस पत्थर को ना देखते तो आपकी पूरी रात डर में बीतती। उसके बाद वह बूढ़ा गुरु अपने झोले से वह पत्थर को निकालकर फेंक देता है और पूरी रात निश्चिंत होकर सोता है। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि भय सिर्फ हमारी मान्यताएं हैं। यदि आप वास्तविकता को नहीं देखोगे तो सोना भी भय देगा और पत्थर भी भय देगा। अगर एक बार वास्तविकता को देख लिया तो कैसा डर और कहाँ का डर। अपने जीवन से डर को समाप्त करने का केवल एक ही तरीका है, वो है वास्तविकता को देख लेना।